अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने जमकर हमला बोला है योगी सरकार पर। अपराध चरम पर है और अपराधों में भी सबसे नंबर 1 पर है दहेज हत्या। उसके बाद हत्या, अपहरण जैसे जो अपराध हैं वो चरम पर हैं। और वहीं दूसरी तरफ मायावती को लेकर के भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जमकर हमला बोला है। कहा है ईडी और सीबीआई का डर है। और ये जो रैली हुई, ये रैली किसने आयोजित की, जानते हैं अब स्वामी प्रसाद मौर्य से। सर, अपराध चरम पर है, जमकर हमला बोला, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भाजपा सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की, वो जंगल राज की शिकार बन गई है। पूरे प्रदेश और देश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अपराध के मामले में जो टॉप 5 प्रदेश हैं वो सब भाजपा शासित राज्य हैं, और उसमें भी पूरे देश में आपराधिक घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जैसा कि मैं एक छोटा सा आंकड़ा रखना चाहूँगा, दलित उत्पीड़न में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिलाओं पर अपराध के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, हत्या के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दहेज हत्या में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, अपहरण के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1। यानी आज उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से कानून व्यवस्था के मामले में शून्य हो गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उत्तर प्रदेश जंगल राज का पर्याय बन गया है। और यही कारण है कि आज भाजपा सरकार में पिछले घटनाक्रम के सापेक्ष बड़े पैमाने पर आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आई है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में जहां पर आपराधिक घटनाएं 13,146 थी पूरे उत्तर प्रदेश में, वहीं पर 2022-23 में 15,368 घटनाएं हुई। यानी सरकार अपने पिछले रिकॉर्ड को 16.9% की बढ़ोतरी के साथ आपराधिक घटनाओं में वृद्धि लाई है। हम समझते हैं कि आज इस तरीके से मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं, बाबाही लूटते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात चिल्लाते हैं। आखिर यह क्या है? एनसीआरबी रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट है? केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। जब भाजपा की सरकार नीचे भी है, ऊपर भी है, इनकी एजेंसी एनसीआरबी भी इन्हीं की है, तो ये अपनी रिपोर्ट को कैसे झुठला सकते हैं? इसलिए जीरो टॉलरेंस सफेद झूठ है, लोग आंख में धूल झोंकना है, और साथ ही साथ कोरा बकवास है। हम समझते हैं आज उत्तर प्रदेश सरकार जनता की कसौटी पर हर मायने में फेल हुई है। और यही कारण है कि आए गए दिन रोज 2-4 घटनाएं नित्य आती हैं किसी न किसी दलित आदिवासी पिछड़े समाज के नौजवान की हत्या का। 2-4 घटनाएं नित्य आती हैं किसी न किसी बहन बेटी के बलात्कार दुराचार का। आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लग रही? जिन अपराधियों को जेल की सलाखों में रहना चाहिए, सरकार उनको बचाने में पूरी ताकत लगा देती है। और इसी का नतीजा है कि आज गुंडे माफिया अपराधी भाजपा सरकार में संरक्षित हो रहे हैं, पोषित हो रहे हैं। अभी अभी सीजीआई इंडिया पर जूता फेंकने का जो घिनौना कृत्य किया गया, अगर वो दलित समाज के नहीं होते, अगर सीजीआई सामान्य वर्ग के होते, तो शायद उन पर जूता फेंकने की हिम्मत कोई नहीं करता। सीजीआई ऑफ इंडिया दलित समाज के हैं, इसलिए यहाँ के कुछ ऐसे अराजक तत्व धर्म की दुहाई देकर, धर्म की कट्टरवादिता के आधार पर आतंकवादी तरीके से जूता फेंकने की कोशिश की गई। दुर्भाग्य है केंद्र सरकार अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की। इसका मतलब है ऐसे अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार संरक्षण दे रही है। अगर केंद्र सरकार की सहमति नहीं होती तो एक हफ्ता होने के बावजूद भी
अभी वो खुला घूम नहीं होता, खुल्ला घूमता नहीं होता, आज जेल की सलाखों में होता, लेकिन सरकार उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। मेरी मांग है 1 हफ्ते के अंदर सीजीआई पर जूता फेंकने वाले गिरफ्तारी होनी चाहिए, अन्यथा अपनी जनता पार्टी सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होगी। परिनिर्वाण दिवस मनाया गया कल, लाखों की भीड़ रही काशीराम स्मारक में, और आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का डर है, और मंच से जो ये बोली हैं, एक बार भी उन्होंने काशीराम जी का नाम नहीं लिया है। वो ईडी और सीबीआई का डर था और भाजपा की वाहवाही कर रही थी बहन जी। स्वाभाविक रूप से इसमें कोई दोहरा नहीं। कार्यकर्ताओं ने कल बड़ी उम्मीद लगाई थी कि आज सुश्री बहन मायावती जी मानवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर उनके सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कोई बात करेंगी, बाबा साहब के मिशन पर आगे चलने के लिए बसपा कोई नया संकल्प लेके आएगी। लेकिन ऐसा कुछ न करके उन्होंने कल पूरे कार्यक्रम में जिस तरीके से भाजपा की तारीफ की, उससे कार्यकर्ताओं के अरमानों का गला घोटा गया, कार्यकर्ता निराश होकर गया और भाजपा की तारीफ ने साबित कर दिया कि कल की रैली बसपा द्वारा आयोजित नहीं थी, बल्कि भाजपा द्वारा आयोजित कराई गई थी। और यही कारण है कि आज सुश्री बहन मायावती जैसे तेज तर्रार नेता को भाजपा की तारीफ में पूरा समय देना पड़ा। स्वाभाविक रूप से उनकी चाटुकारिता कहीं न कहीं सीबी और ईडी का डर दिखा रहा था, कहीं न कहीं इसके पीछे सीबीआई और ईडी का डर था। यही कारण है कि दलित मुद्दे से भटक गई, दलित उत्पीड़न का संज्ञान नहीं लिया, सीजीआई पर हमला हुआ उसका जिक्र नहीं किया, जहां पर सीजीआई पर हमले की निंदा करनी चाहिए, दलित आदिवासी पिछड़ों पर हो रहे जनजातीय अत्याचार का खुलासा करना चाहिए, आपराधिक घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, इसकी निंदा करनी चाहिए। ऐसा कुछ न करके भाजपा की तारीफ कर उन्होंने भाजपा को क्लीन चिट दिया। स्वाभाविक रूप से ये भाजपा की मदद के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, मानवर काशीराम के श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं। आप कह रहे हैं तेज तर्रार नेता हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो भाजपा के बड़ा है। वहीं मंच से ही अखिलेश यादव पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला, उनकी पीडीए को लेकर के हमला बोला। क्या लगता है पीडीए को चोट पहुंचाने के लिए भाजपा और बहन जी ये आगे जो उन्होंने, क्योंकि मंच से सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल, उमा शंकर सिंह कहा कि ये सभी लोग अपने अपने वर्ग के लोगों को काशीराम जी और हमारी बहन जी के मतलब बसपा से जोड़ने का काम करेंगे। तो पीडीए की काट में, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की काट में क्या बहन जी दलित, अगड़ा और ओबीसी को लेकर के पीडीए की काट करने की तैयारी में है? कुल मिलाकर के बहन जी ने भाजपा की तारीफ करके साबित कर दिया कि अगले आने वाले चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से वो भाजपा की मदद करेंगी। और चूंकि कल के सफल रैली में बहुत कुछ योगदान भाजपा का सहयोग रहा है, ये मान रहे हैं सफल रैली रही, इसीलिए भाजपा की तारीफ में उन्होंने पुल बांधे। अगर भाजपा उनको सहयोग नहीं किया होता तो सुश्री बहन मायावती जी का जो मिजाज है, अपने मिजाज के उलटवासी, वो भाजपा की तारीफ कभी नहीं करती। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी? आप कह रहे हैं तेज तर्रार नेता, उनका जो मिजाज है, उसके बाद आप बता रहे हैं कि भाजपा की उन्होंने तारीफ के पुल बांध दिए। आप तो बसपा में रहे, कद्दावर नेता रहे, आपकी चलती रही, मायावती के बाद दूसरे नंबर के नेता कहे जाने वाले थे। ऐसे क्या मजबूरी है उनकी? अब स्वाभाविक रूप से भाई उन्होंने सीबीआई का रोना रोया, ईडी का रोना रोया, तो भाजपा ने ही तो सीबीआई ईडी सब बैठा रखी है, तो स्वाभाविक रूप से या तो सीबीआई ईडी के डर होगा या कल के रैली को सफल बनाने में भाजपा की मदद होगी। दो ही कारण हो सकता है। तो अब सही क्या है इसका उत्तर तो सुश्री बहन मायावती देंगी। नहीं तो क्या ये बसपा का काडर वोट नहीं था? ये मायावती जी के चेहरे पर, उनके बुलाने पर नहीं आया था? अगर बहन जी के बुलाने पर वो कैडर आया होता तो कैडर के मन मुताबिक भाषण देती, कैडर को नाखुश करने के लिए भाषण नहीं देती। तो कल तो कैडर को नाखुश करने के लिए भाषण दिया ना उन्होंने। उनका कैडर कल नाराज हो गया और जो बचा खुचा इनका जनाधार है, कल के भाषण के बाद वो जनाधार भी अब खत्म हो जाएगा। सब चीज़ें ठीक है। 2027
विधानसभा चुनाव करीब है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अगर उधर से बुलावा आता है या स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव गठबंधन में लड़ना चाहेंगे तो अखिलेश यादव या मायावती? पहली बात तो 2027 चुनाव के लिए विधानसभा की तैयारी अपनी जनता पार्टी अभी से कर रही है। हम सभी 403 सीटों पर तैयारी शुरू कर दिए हैं। रही बात पंचायत चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे या गठबंधन करके लड़ेंगे, इसका फैसला किया जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि भाजपा सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है, आज भाजपा के चलते प्रदेश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई चरम पर है। किसान लाभकारी मूल्य के लिए दर ठोकरें खा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आज तक नहीं हुई है। छुट्टा जानवरों का आतंक किसान पर जारी है। 27,764 स्कूल बंद होने कगार पर हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी कि अब स्कूल बंद नहीं होंगे, तमाम ऐसे स्कूल हैं जिसमें ताले लग गए थे, अभी खुले नहीं हैं। साथ ही साथ कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। पूरे देश में आपराधिक घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा शिकार दलित आदिवासी पिछड़ा हो रहा है। दलित आदिवासी पिछड़े समाज के नौजवान मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। बहन बेटियां बलात्कार दुर्व्यवहार शिकार हो रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने रहेगा उत्तर प्रदेश में कानून राज की बहाली का, उत्तर प्रदेश की जनता के सम्मान स्वाभिमान का, दलित आदिवासी पिछड़ों के सुरक्षा का। स्वाभाविक रूप से इसकी प्राथमिकता सुनिश्चित करते हुए समान विचारधारा के लोगों से हाथ मिलाने में हमें कोई गुरेज नहीं होगा। आखिरी सवाल सर ये बताइए, मंच से मायावती ने आकाश आनंद का नाम लेते हुए कहा कि जैसे मुझे काशीराम ने आगे बढ़ाया था वैसे आप इनको आगे बढ़ाइए और ढोंगी लोगों से दूर रहिए जो दलित शुभचिंतक अपने आप को कहते हैं। कई ऐसे नाम हैं, चंद्रशेखर रावण हुए, तमाम ऐसे नेता हैं जो दलित शुभचिंतक हैं, उनका नाम बगैर लेते हुए कहा कि उनसे दूर रहिए। आकाश आनंद के नेतृत्व में अगर 2027 विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन रहेगा? अब वो आकाश आनंद को, जिसको 3 बार बहन जी ने स्वयं पार्टी से बाहर कर दिया हो, पद से हटा दिया गया हो, फिर लिया हो, जिस पर बहन जी को खुद यकीन नहीं है, बहुजन समाज को यकीन कैसे होगा? इसलिए जब बहन जी बाबा साहब के मिशन मानव काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की कसौटी पर खरी नहीं उतरी तो स्वाभाविक रूप से उनका उत्तराधिकारी कितना खरा उतरेगा अपने आप पर सवालिया निशान पैदा करता है। इसलिए अब इस देश का बहुजन समाज, दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग अपने सोच समझ से फैसला लेंगे। अब बहन जी के झांसे में आने वाले नहीं। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि जो बसपा की रैली आयोजित हुई वो भाजपा समर्थित थी और आकाश आनंद कितने खरे उतरेंगे, जो पार्टी से खुद 3 बार निकाले जा चुके हैं, वो कितने खरे उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।